रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। गुज़श्ता माह हमने कायदे के बारे में कुछ सुना था। अब बाज़ लोगों के जहन में ये होगा कि तख्ती नंबर 1 से आते तख्ती नंबर 10 पर ख़त्म हो जाती, दूसरा खड़ा होता है 1 से 10, आगे कब बढ़ेंगे। तो इंशाअल्लाह आप लोग जब दूसरा हमारा मशवरा होगा अभी, तो उस वक्त आप जो राय देंगे कि हमको ये तख्ती सुनना है, इस तरह आप राय दें, मशवरे से जो तय होगा इंशाअल्लाह उसको शुरू किया जाए। अभी फ़िलहाल हम जो तख्ती उन तलबा के लिए, कायदा उन तलबा के लिए है जो इब्तिदा में है, जो नूरानी कायदा पढ़ते हैं, उनके लिए हम ये सोच। लेकिन हमारी दूसरी क्लासें भी है जो पारे आम है, फिर इसी तरह नाजरे वाले हैं। अब उनमें भी उतनी पुख्तगी नहीं आती, उन्होंने एक मंजिल तो पार कर दिया, अब उनको पीछे तो नहीं ला सकते, हम कायदे में तो उनको बिठा नहीं सकते। अब हम पारे आम को किस तरह मजबूत करें, कुरान को हम उसके किस तरह मजबूत करें। सबसे पहले हम अपने बच्चों के अंदर जो कमज़ोरी होती है, उसके अंदर जो उनकी कमज़ोरी है उसको फोकस करते हैं ताकि हमें समझ में आए। सबसे पहले जो हमारी कमज़ोरी होती है बच्चों की, सिहत हुरूफ, यानी बच्चों के हुरूफ सही नहीं निकलते, ये सबसे पहले हमारे बच्चों की कमज़ोरी होती है। यानी बच्चे को अगर हम दाल निकालने के लिए कहा जाए तो बच्चा जा कहेगा, सा निकालने के लिए कहा जाए तो बच्चा सा कहेगा, वॉद की जगह वॉ निकालेगा, यानी उल्टा सीधा करेगा। तो ये बच्चे, जिसके वजह से उसको कुरान पढ़ने में परेशानी होती है, जिसके वजह से बच्चा हमारा कुरान सही तरीके से पढ़ नहीं पाता। ये सबसे पहले हमारी कमज़ोरी है, इसके पर भी फोकस करते हैं। और उसके बाद और एक कमज़ोरी है, वो है रवानी, कि हमारा बच्चा क्या करता है, टुकड़े 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 करके पढ़ता है। क्या करता है, आधा पढ़ेगा, फिर उसके बाद आगे आधा पढ़ेगा, फिर आधा पढ़ेगा। इस तरह से बच्चे क्या करते हैं। और ये हमारे में और मदारिस के अंदर फ़र्क हो जाता है कि एक बच्चा जो मदरसे में पढ़ता है चंद सालों में वो जल्दी पढ़ना शुरू कर देता है, ऐसा कुरान पढ़ता है कि माशाल्लाह कह सकते। लेकिन हमारा बच्चा 6-7 साल मकतब में होता है लेकिन उसको रवानी से पढ़ना नहीं आता, उसे रवानी से पढ़ना नहीं आता। इस पर भी हमें गौर करना है। अब ये दो कमज़ोरियों को हम किस तरह दूर कर सकते हैं उस पर हम तवज्जो देते हैं। ये एक पूरी आयत लिखी गई, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील, सूरह फ़ील की एक आयत लिखी गई है। अब हमारे जो बच्चे हैं उनको पढ़ने के लिए कहा जाएगा तो बच्चा क्या करेगा, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील, इस तरह पढ़ेगा। क्या करेगा हमारा बच्चा, इस तरह पढ़े। अब ये जो तरीका आप लोगों के सामने आएगा, इससे हमारे बच्चों के कायदे भी मुकम्मल हो गए। जो हमने पीछे उनको नूरानी कायदे में जो हमने उनको पढ़ाया था वो भी मजबूत होगा और उनको रवानी से भी पढ़ना आएगा। वो किस तरह आएगा, अब देखिए सबसे पहले क्या करते, कुरान की जो अम्मा पारा होता है उसमें तो एराब होते हैं। अब हम क्या करें, बच्चों को सबसे पहले जो बच्चे को उसके हिज्जे कराए, जैसा हमारे मौलाना कह रहे तो बच्चे को हम क्या करें, उसके हिज्जे कराए कि बच्चा पढ़ेगा हमजा ज़बर अ, लाम मीम ज़बर लम। हमारे बच्चों को इतना तो आता है, पारे आम में जाएगा तो इतना तो उसको आएगा। तो अब बच्चा क्या करेगा, अ लम करके पढ़ेगा, अच्छी तरह पढ़ेगा, उसको अलम अच्छी तरह पढ़ेगा। अब बच्चों को कहे कि बच्चे ये क्या है, फिर बच्चा बोलेगा कि कभी कोई बच्चा कहेगा अलिफ कहेगा, कोई बच्चा हमजा कहेगा। फिर हम उनको समझाए, जो अलिफ कहता है उसको समझाए, बेटा ये क्या है, तो कहेगा कि अलिफ, कैसे अलिफ। फिर उसको तख्ती नंबर 1 पढ़ाया, तख्ती नंबर 3 पढ़ाया उसको, फिर वो तख्ती नंबर वो ज़बानी रटा हुआ होता है और वो फ़ौरन पढ़ लेगा। क्या करेगा, फ़ौरन पढ़ लेगा और कहेगा कि हमज़ा वो है जिसके ऊपर, अलिफ वो है जिसके जो खाली ना हो, अलिफ वो है जो खाली हो, उसको कहते हैं। फिर हम सवाल करेंगे कि खाली का मतलब क्या होता है बेटा, फिर बच्चा एकदम खामोश हो जाए।
खाली का मतलब उनको समझ में ही नहीं आता, वो खाली का मतलब कोई और समझते। तो हम उनको पूछे बेटा खाली का मतलब क्या है, फिर उनको समझाए खाली का मतलब होता है ये क्या है बेटा, ज़बर है, फिर उसके नीचे ऐसा खींचे, ये क्या है, ज़ेर है, ये क्या है, पेश है, ये क्या है, जज्म है। तो बेटा बोलने का ये कुछ भी ना हो, ये क्या हो, कुछ भी ना हो, तो उसको बोलते अलीब। क्या बोलते हैं इसको, एकदम मुंह बना के बोल देने का, इसको बोलते अलीब। इसको क्या बोलते हैं, अलीब। और इसके साथ उसका भैया आ गया ना, ऐसा ऊपर वाला बड़ा भैया आया ना, तो उसको बोलते हमजा। उसको क्या बोलते हैं, हमजा। अब उसको अलीब में और हमजा में फ़र्क मालूम हो जाए, इस तरह हम खेल कर पढ़ाएंगे तो उसको अलीब में और हमजा में फ़र्क मालूम। इस तरह अगर हम समझाएंगे तो जब तक बड़ा होगा वो भूलेगा नहीं, 2-3 मरतबा हमको बताना पड़ेगा। फिर उसके बाद हम यहाँ पर आए, यहाँ पर क्या है, आए, ये क्या है बेटा, लाम है। इसलिए कि जब पारायम में बच्चा पहुंचता है तो उसके हुरूफ की शनाख्त हो जाती है, उसे समझ में आता है कि जीम क्या है, आइन क्या है, मीम क्या है, लाम क्या है, ये उसे समझ में आता है। लेकिन उसको मिलाकर पढ़ना नहीं आता, तो फौरन बता देगा ये लाम है। क्या कहेगा, लाम है। फिर उसके बाद ये क्या है बेटा, वो बोलेगा मीम है। क्या है, ये मीम। फिर ये क्या है, जज्म, बता देगा। वो क्या करेगा, बता देगा, इसलिए कि बच्चे को आता है। फिर उसको पूछेंगे बेटा ये क्या है, जज्म। जज्म जिसके ऊपर हो उसको क्या कहते हैं, तो बच्चे एकदम खामोश हो जाएंगे, इसलिए कि हमने बच्चों को क्या पढ़ाया, नून साकिन पढ़ाया, मीम साकिन पढ़ाया। हमने क्या बच्चों को सिर्फ क्या पढ़ाया, नून साकिन पढ़ाया, मीम साकिन पढ़ाया, या साकिन पढ़ाया, वाव साकिन पढ़ाया। अब उसके पास मीम आएगा तो एकदम खामोश हो जाए। फिर हमको समझाए कि बेटा ये जो होता है ना जज्म, ये इसको जज्म बोलते हैं। वो छोटा दाल, कौन सी, वो घर में अपन दाल खाते नहीं क्या, वो वाली दाल। तो छोटा दाल जो होता है ना वो होता है जज्म। अब वो जिसके पर भी आए, उन्हें जिसके ऊपर भी आया उसको क्या बोलने का, साकिन बोलने का। अब ये किसके पर आया तो उन्हें बोलेगा मीम। क्या बोलेगा वो, मीम बोले। फिर आगे उसको लेके जाए, उसको क्या करे, आगे लेके जाए। फिर इतना बच्चा पढ़ लिया तो बच्चे को ये बात जितनी हमने मेहनत की, अगर उसका फल देखना है तो उसके बाद ये मेहनत हमें करनी है कि जब बच्चा इसको पूरी तरह अच्छा समझ लिया, पूरे हरकत को समझ लिया, पूरे हुरूफ को समझ लिया, पूरे कायदे को समझ लिया, अब बच्चे को रट्टा मरवाए। क्या करें हम, बच्चे को 10 मरतबा पढ़ाए कि बेटा चल हिज्जे पहली मरतबा कर अलम। वो बच्चा कह रहा हमजा ज़बर अ, लाम मीम ज़बर लम। अब वो बच्चा पढ़ लिया, हिज्जे कर लिया, समझ लिया। इसलिए कि हमारे बच्चों को जो रवानी के साथ पढ़ता है उसे कुछ समझ में नहीं आता है, और जो समझ के पढ़ता है उसके पास रवानी नहीं होती। अगर ये तरीका हम इख्तियार करेंगे तो बच्चा हमारा समझेगा भी और उसके अंदर रवानी भी आएगी। और रवानी किस तरह आएगी, इसको 10 मरतबा पढ़ने लगा। क्या करे, अलम तरो को 10 मरतबा पढ़ने लगा। क्या करे, उसको पढ़ने लगा, बार बार अपने सामने बिठाकर ही पढ़ा, इसको अपने सामने उसको बिठाकर पढ़ा। अब ये बच्चा 10 मरतबा उसको पढ़ लिया। हू बहू इसी तरह जो यहाँ पर हमने मेहनत की थी उसी तरह हर चीज़ उनको समझानी है। क्या करनी है, हर चीज़ उनको समझानी है। फिर उसके बाद बच्चा पढ़ेगा इसको तरा कैफ़ा पढ़ेगा। फिर उसके बाद जब इसको 10 मरतबा हमने पढ़ा लिया, फिर उसके बाद रिटर्न आए, वापस आए और उस बच्चे को कहे, इसलिए कि अभी इसने ये रट्टा पढ़ लिया, उसकी ज़बान पर आ गया, तो अलम फ़ौरन जल्दी पढ़ लेगा। फिर उसके बाद तरा कैफ़ा फास्ट एकदम पढ़ लेगा। उसको कहेंगे कि अब बच्चा यहाँ से मिलाकर सीधा यहाँ पर आपको रुकना है, तो उसको क्या करेगी, यहाँ से मिलाकर यहाँ पर पढ़ने लगा एकदम, उसको भी 10 मरतबा पढ़ने लगा। जब तक उसकी ज़बान पर वो चढ़ नहीं जाता, आ नहीं जाता, जब तक उसको छोड़ना नहीं, जब तक उसको छोड़ना नहीं। तो इससे हमारे बच्चे के अंदर रवानी भी आएगी। सबसे पहली चीज़ बच्चे के अंदर रवानी भी आएगी कि बच्चा पूरी आयत पढ़ने का सीख जाएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि बच्चे को जो हम बार बार वाव मद्दा या मद्दा, दूसरी चीज़ें हम उनको बार बार पूछते रहते, जब विजिटर आते हैं पूछते रहते, उनको पता नहीं होता। इस तरह पढ़ाएंगे तो हमेशा रोज़ाना जब ये कायदे को वो सुनेंगे तो इंशाअल्लाह वो कायदे अज़बर भी हो जाएंगे और समझ में भी आएंगे। अब इसमें नुकसान क्या होने वाला है, नुकसान ये होने वाला है कि जहाँ पर हम महीने में ये 5 तारीख से लेकर आइंदा 5 महीने के 5 तारीख तक, जब तक हम जहाँ पर पौन पारा ख़त्म करते थे, 1 पारा ख़त्म करते थे या आधा पारा ख़त्म करते थे, वहाँ पर अगर इस तरह मेहनत करेंगे तो हमारा क्या होगा, आधा पारा होगा या पौन पारा होगा। क्या होगा, पौन पारा होगा। लेकिन इससे हमें घबराना नहीं, इससे हमें घबराना नहीं। अगर आप लिख कर दे सकता हूँ, अगर इस अंदाज से अगर आप पढ़ाएंगे, सिर्फ 1 पारा अगर बच्चों को इस अंदाज में पढ़ाएंगे, उसके बाद आपका बच्चा पहले पारे से, पारे आम को आप अगर इस तरह पढ़ाएंगे तो पहले पारे से लेकर कुरान ख़त्म करने तक आपका बच्चा पूरी रवानी से पढ़ सकता है, पूरी रवानी के साथ। इसको आजमाइए, इस फार्मूले को आजमाइए। हम समझाएं, हमारे जो विजिटर आए वो कहेंगे महीना होगा सिर्फ पौ पारा। फिर हम भी क्या करते हैं यार, ये लोग सवाल कर रहे तो उसको क्या करते, धड़ल्ले आगे भगा देते, जहाँ पर उसका आधा पाव
पौन पारा हम उसको करते हैं। मैं ऐसा करता हूँ, आप लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, आप लोग माशाल्लाह, लेकिन अपनी बात करता हूँ। मैं क्या हो जाता है, एकदम पारे को मैं आगे बढ़ा जाता, तो जो पुख्तगी आती है वो ख़त्म हो जाती है। वो कहते हैं कि ज़्यादा एतबार कैफियत का होता है, कमियत का एतबार नहीं होता है, कि बच्चा कितना पढ़ा उसका एतबार नहीं होता, कैसा पढ़ा ये देखा जाता है। आप जिसके पास भी जाए, जब कोई आपके मुम्तहिन आएगा, जब हम मदरसे में होते हैं, जब हम इम्तिहान देते हैं, तो जो मुम्तहिन होता है वो क्या देखता है, कितना पढ़ा वो देखता है नहीं, कैसा पढ़ा वो देखा जाता है। कैसा पढ़ा उस पर नंबर मिलते हैं। हम आते हैं, क्या करते, चल बेटा पढ़, तो एक आयत पढ़ लेगा, हम समझ जाएंगे कितने पानी में। जैसा हमारे घर में होता है, औरतें क्या करती हैं, खाना जब पक जाता है, चावल जब पक जाते हैं, तो पूरा हाथ डालते हैं उसमें पका के देखने के लिए, नहीं ना, ऊपर के चावल से वो औरतें पहचान लेती है कि पूरे चावल पक गए। इसी तरह हमारा मामला होता है, जब हम कहीं इम्तिहान लेने के लिए जाते हैं, जब बच्चा एक आयत पढ़ लेता है तो हम समझ जाते हैं कि उसको कितना आता है, हम समझ जाते। तो इसी तरह इस पर मेहनत करने से इंशाअल्लाह हमारे बच्चों में रवानी भी आएंगी, और उसकी वजह से उनको कायदे भी याद हो जाएंगे, इसकी वजह से उनको कायदे भी याद हो जाएंगे, और उनके तलफ़ुज़, यानी जब वो आइन की जब बारी आएंगी, जैसे यहाँ पर हमने फ़अल यहाँ पे हमको पढ़ा है, तो इसको आइन के यहाँ पे मश्क करा है, उन्हें फ़अल पढ़ेगा, स्टार्टिंग में क्या करेगा, फ़अल पढ़ेगा, तो उसको छोड़ना नहीं है, उसको छोड़ना नहीं, उसको बताएंगे कि बेटा आइन यहाँ से निकलता, आइन यहाँ से निकलता, और ऐसा निकालो। और जब वो निकालेगा तो उसको बार बार पढ़ने लगा है, क्या करे, बार बार पढ़ने लगा। जैसा मैं शुरू में कहा, अहम बात ये नहीं है कि हम 1000 काम करें, लाख काम करें, अहम बात ये नहीं है, एक काम को 1000 बार करें, ये अहम है। अहम का मतलब होता है इससे हमें फल मिलेगा, इससे हमें रिजल्ट मिलेगा। और याद रखें, अगर आप इस तरह पढ़ाएंगे, आपके विजिटर खुद खुश होंगे कि माशाल्लाह आप कितना अच्छा पढ़ा रहे, माशाल्लाह आप कितना अच्छा पढ़ा रहे, वो खुद कहेंगे, वो ये नहीं देखेंगे आपने कितना पढ़ा है। इसलिए कि उन लोगों की भी ख्वाहिश यही है कि हमारे मदारिस के अंदर, हमारे मकातिब के अंदर पुख्तगी आए, क्या है, पुख्तगी आ गया। हम अपनी बात पर सोचें कि मैं 8 साल से पढ़ा रहा हूँ, 4 साल से पढ़ा रहा हूँ, 10 साल से पढ़ा रहा हूँ, 12 साल से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मेरा अभी तक एक बच्चा भी ऐसा नहीं है जो रवानी के साथ कुरान पढ़ सकता, रवानी के साथ कुरान पढ़ सकता ये। और सिर्फ हमारा मकसद ये नहीं कि हम आए और बच्चों को पढ़ाए और निकल के जाए, ऐसा नहीं, बच्चे के अंदर क्वालिटी भी आना ये हमारी जिम्मेदारी। और बच्चे देखो, हदीस के अंदर आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अन्नास मादिन कमादिन ज़हब वल फिज़्ज़ा, औ कमा क़ाला अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो इंसान है ये कानों की तरह है, यानी जिस तरह सोने की कान होती है, चांदी की कान होती है, लोहे की कान होती है, फिर इसी तरह कोयले की कान होती है, यानी सब के अलग अलग हुनर होते हैं, सबके अंदर क्या होता है, अलग अलग हुनर होते हैं। इसी तरह ये जो बच्चे हमारे सामने बैठे हुए, वो सब के सब हुनरमंद होते हैं, सब के सब हुनरमंद वो ये होते हैं। बस कमाल जौहरी का होता है, वो कितना उसको तराश कर कीमती बनाता है। सोने का कमाल नहीं होता है, सोना एक पत्थर होता है, लेकिन एक जौहरी उसको तराश कर उसको मार्केट में लाकर उसकी कीमत को बढ़ा देता है। यही हाल हमारा है कि उस्ताद कमाल का होना चाहिए, बच्चा कैसा भी हो उसे तराश कर उसको अच्छी तरह बढ़ाकर उसको चमका सकता है। तो अल्लाह ताला से दुआ है, और इतना यकीन है कि आप लोगों को ये अच्छा भी लगा होगा, समझ भी आया होगा, और इंशाअल्लाह आप लोग राय दें कि आइंदा हम महीने कौन सा क्या पढ़ना है, कौन सी तख्ती पढ़ना है, वो सुनना चाहते हैं तो इस तरह आइंदा हम भी पेश करेंगे इंशाअल्लाह। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।